दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये हमारा आ गया डे 8। आज हम आ गए टाइम एंड वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के सेकेंड वीडियो पे, ठीक है ना। और ये बहुत बड़े, मतलब इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, तो ये दो सेक्शन में होगा, एक आज और एक कल, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप डे बाय डे मेरे को फॉलो करोगे साइंस के लिए, केवीएस पीआरटी के लिए या फिर मैथ्स के लिए, तो होगा क्या, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एक समय बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार अब चीजें हमें समझ आने लग गई है। और वो जब आने लग जाए ना, तब समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है। चलो, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। कह रहा है वर्क जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है जूल। देखो, यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं ना आईएएस की, तब जब जीएस वाला पोर्शन पढ़ने के लिए बताया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि हो गया, ये सब हो गया, ये सब ये सिखाते हैं कि कोरिलेटेड स्टडी करो, कोरिलेशन वाली। मतलब जैसे आपने वर्क की यूनिट जूल उसने दे रखी है, अब आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि वर्क की और क्या यूनिट होती है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो वर्क की एक और यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ये भी पता होना चाहिए। द अदर फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट। कह रहा है जूल वर्क की यूनिट है और किसकी यूनिट जूल होगी। तो याद रखना, वर्क और कोई सी भी एनर्जी हो, दोनों की डायमेंशन, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ये एक स्प्रिंग है। अब आप स्प्रिंग को दो चीजें कर सकते हो, या तो स्प्रिंग को खींच दो, आपने बढ़ा दिया, या फिर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो। मतलब स्प्रिंग की ये ओरिजिनल पोजीशन थी, आप इससे इतना फालतू ले गए, या फिर आप इस ओरिजिनल पोजीशन से इतना कम कर गए। मतलब या तो कंप्रेस कर दिया या फिर एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया या फिर खींच लिया, मतलब दबा दिया। अब मैं स्प्रिंग की कहानी बता देता हूं। देखो, ये स्प्रिंग यहां तक है। जब आप स्प्रिंग को खींच के यहां तक ले गए, बी तक, कहां तक, बी तक, तो बी तक खींचने की वजह से स्प्रिंग की पोजीशन में चेंज आ गया। स्प्रिंग की पोजीशन में चेंज आ गया। ये पोजीशन में जो चेंज होगा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर करेगा जिसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, जैसे हम यहां से स्प्रिंग छोड़ेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग को मूव कराएगी अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ। यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी, ऐसा तो हमें लग रहा है कि ए पे आके रुक जाएगा, लेकिन स्प्रिंग ए पे आके नहीं रुकती। वो फिर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी 10 थी, तो इस ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10। तो काइनेटिक एनर्जी 10 है, और आपने पढ़ा एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये 10 की एनर्जी इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी, कुछ कंप्रेस होगा, फिर ऐसे करके स्प्रिंग क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो याद रखना, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है, जब आप उसे खींचते हो या दबाते हो। मैक्सिमम कब होती है, जब आप खींचते हो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे, या फिर कंप्रेस करते हो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ए एंड बी इज अवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। द एनर्जी पॉसेस बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। एक पेंडुलम है, याद रखना, जैसे मान लो ये कुछ हाइट है h, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, ये पोजीशन सी। अगर पोजीशन ए की बात करें तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है, हाइट है। हाइट के वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे आप इसे यहां से छोड़ोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, और इस बी पॉइंट पे ये सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस ए और बी के बीच में कहीं पे भी पकड़ोगे तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगी। फिर ये काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये काइनेटिक एनर्जी यहां नहीं रुकेगी, इसको आगे की तरफ ले जाएगी। और इस मैक्सिमम पॉइंट में ये सारी की सारी काइनेटिक फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। हालांकि रियल केसेस में, जो प्रैक्टिकल केसेस है, रियल लाइफ केसेस हैं, उसमें एनर्जी लॉस होता है, लेकिन हम किताबों में एनर्जी लॉस फिलहाल नहीं पढ़ रहे, हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनना आगे मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या कह रहा है, यहां पे देखो, इस पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल होगी, इस पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक होगी, इस पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल होगी। इन तीनों पॉइंट को छोड़ के चाहे कहीं पे भी उठाओगे, हमारे पास दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम को एक नया नाम दे दिया, उसे कह दिया मैकेनिकल एनर्जी। समझे? तो क्वेश्चन है कि पेंडुलम के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। अब देखो, अगर वो कह देता
हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हम आंसर लगाते पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो कहता सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, तो हम आंसर लगाते काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उसने ऐसे मेंशन करा नहीं, तो हम आंसर लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh, ये क्या होती है समझ लो। मानो अर्थ का सरफेस ये जमीन, ये जमीन से इतनी ऊपर आप किसी ईंट को ले गए और आपने अपने पैर के ऊपर गिरा, चोट लगेगी। अब इस ईंट को और ऊपर ले गए, अब गिरा तो अब ज्यादा चोट लगेगी। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट की हाइट को इंक्रीज कर रहे थे, जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट की हाइट को इंक्रीज कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही थी, जिसको नाम हमने क्या दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको कैसे बुला सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी बुला सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mgh, m फॉर मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, h फॉर हाइट। वो कह रहा है किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे, g पे और हाइट पे। तो आंसर आ गया ऑल ऑफ दी अबव। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर, ये 10 मीटर की हाइट है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप्ड कर रहे हैं। देखो इस वर्ड को ध्यान देना, ड्रॉप्ड। याद रखना, जब किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि आपने छोड़ा है उसे, फेंका नहीं है। फेंकना और छोड़ना दो अलग चीज है, ठीक है ना। अब सुनना होगा क्या, इस हाईएस्ट पॉइंट पे इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा, इस लोएस्ट पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। और इस हाईएस्ट पे सिर्फ पोटेंशियल थी, इस लोएस्ट पे सिर्फ काइनेटिक होगी। और लोएस्ट पे टकराने से जस्ट थोड़ा सा पहले की बात करो, क्योंकि टकराने के बाद तो रुकेगी। अब इसके बीच में किसी भी जगह अगर आप देखोगे तो उसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होगी, और जिसे हमने क्या नाम दिया था, मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम दिया था, मैकेनिकल एनर्जी। अब होगा क्या, इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा, वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट शुरू हो जाएगी, काइनेटिक में। और जब सबसे लोवेस्ट बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा, इस लोवेस्ट बॉटम पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और फिर हमारा एनर्जी सिर्फ काइनेटिक बचेगी। पढ़ो, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, नीचे की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियली तो काइनेटिक बन रही है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द फॉल, ये भी गलत है। द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द फॉल, ये सही है। ओके, अगला आता है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं यार ये चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं है, कहां से करा। केवीएस साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। वहां ना समझ आए तो क्लास 9 साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाओ, वहां भी ये पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। मैंने बहुत बार करा रखा है, लेकिन जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, मैं क्या, कोई नहीं करा सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ mv²। तो यहां से हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर वेलोसिटी में 2 का चेंज होगा, 2 टाइम्स होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर। तो वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगी, 4 टाइम्स। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड, ये सारे क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ केवीएस पीआरटी के रेस्पेक्ट में है। अगर मैं सिर्फ अपने आप को अलग दिखाना चाहूँ या ये दिखाना चाहूँ मेरे अंदर कितनी नॉलेज है साइंस की, तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी रख सकता हूँ जो आपसे समझ ही ना आए। लेकिन मैं सिर्फ वही क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ जो आपके काम के। आपके काम के का मतलब है कि केवीएस पीआरटी के रेस्पेक्ट में। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को आपको समझना है और इस बात की आपको रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। चलो सुनो, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इतना जूल वर्क। वर्क है 520, पावर है 20। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है, 520, पावर की जगह 20, वर्क की जगह 520 अपॉन टाइम 26। A student carries a bag weight 5 kg from the ground of the floor to his class on the first
फ्लोर उतना मीटर। देखो एक बच्चे ने एक बैग उठाया जिसका मास है 5 किलोग्राम और उसे कितनी ऊंचाई तक लेके गया, 2 मीटर तक। वर्क डन बताओ। तो याद रखना अभी मैंने ऊपर सबसे ऊपर लिखाया था, सब कुछ है यहाँ पे। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी बताया था ना। मैं बार बार कह रहा हूँ आपका सबसे जरूरी काम है कि किसी एक टीचर को फॉलो करना है, उसके बाद उसके चलाए हुए उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, ठीक है ना। बस इसलिए आप कदर नहीं कर रहे हो कि ये फ्री है, तो आपकी गलत फहमी है और पछताओगे, ठीक है। वर्क किसके बराबर होगा, एनर्जी। और एक मिनट।